Good morning everyone. My name is Dharmendra Kumar. Today I am going to teach about coordinate geometry class 9th chapter 3. इससे पहले वीडियो में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशंस और उससे संबंधित जानकारी दी थी। तो हमें वो डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो क्या है कि हम आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, एक तो हमें ग्राफ पेपर शीट पर उनको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है और किस लाइन पर एक्सिस पर हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हैं या वाई एक्सिस पर हैं, उनको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आता है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, फिर उनको हमें बताना है वो किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस पर लाइज करते हैं, तो वो मुझे देखना है। पॉइंट है जैसे -2, 4। अब -2, 4 के लिए हमने जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ, और ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, और इससे और ये वाई डैश, ये है वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, और इस पॉइंट से यहाँ तक ये 1, 2, 3, 4, 5। इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, -5। वाई एक्सिस पर प्लस के साइन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इधर ये वाई डैश एक्सिस पर -1, -2, -3, -4, -5। अब मुझे जो है पॉइंट लाइज करना है किस एक्सिस पर है या किस क्वाड्रेंट में है। इनको वेरीफाई करने के लिए हमने -2, 4 है। अब -2, 4 है तो पहले हमने बताया था आपको ऑर्डर पेयर में ये x है और ये y है। अब x जो आपका यहाँ पर है -2 है, तो मुझे ये साइन भी पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे बताया था कि एक हम इंग्लिश वर्णमाला का C बना लेते हैं, वहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने C बनाया, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि दोनों साइन प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस बाद में प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस के होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस बाद में माइनस। अब हम शो करना चाहेंगे -2 और 4। अब -2 इज कॉल्ड एब्सिसा और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट नंबर पर जो लिखा है इसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो सेकंड नंबर पर लिखा है इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखिए -2 के लिए तो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस का है तो माइनस के लिए आप x एक्सिस पर, क्योंकि पहले x है तो x का मीन्स है ये माइनस जो है वो x डैश एक्सिस पर आएगा। तो -2 हमारा जो है ये -2 ये पॉइंट आया। तो -2 पॉइंट के लिए अब हम जब शो करेंगे तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाएंगे वो देखेंगे हम। आप अब देख रहे होंगे कि -2 है, ये स्केल है, स्केल से मेजरमेंट करते हैं कि -2, तो -2 तो आप ये आ गए, -2 ये लिखा है, ये x एक्सिस पर है, तो ये पहले x था इसलिए x एक्सिस पर देखा -2 है। y एक्सिस पर 4 है, तो y किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो y एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ से आप -2 इस तरीके से डॉटेड लाइन देखेंगे हम, ये डॉटेड लाइन करके -2, 4 को रिप्रेजेंट्स करना चाहते हैं। ऐसे ही इधर से ये 4 के सामने,
तो इस तरीके से ये ग्राफ पेपर पर आप जानते हैं कि जो यूनिट प्लेसेस है, यहाँ से जो पॉइंट लिया है, ये जो है 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर 2, इसके बीच में स्मॉल डिवीजन 10 होते हैं। तो इसमें से यहाँ पर हम यूनिट ले लेते हैं कि 10 डिवीजन इक्वल 1 यूनिट, इसे 1 यूनिट लेंगे। तो इसमें आपका यहाँ पर x जो है -2 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया -2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट। तो इसमें से -2 के सामने और इधर से y प्लस का 4 है, 4 के सामने ये पॉइंट जहाँ मिलेगा, तो ये आपका पॉइंट कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C D P Q R S। तो यहाँ पर ये P हमने मान लीजिए पॉइंट दे दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि -2 और 4 कार्टेशियन प्लेन पर इनको हमने प्रदर्शित किया। अब प्रदर्शित करने के बाद ये भी वेरीफाई करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देख रहे होंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था पहले साइन माइनस का आता है, बाद में साइन प्लस का आता है। तो -2 और 4, तो इस तरीके से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करके बताना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1, 3, -1। इसे भी हमें ग्राफ पेपर पर ही रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से? ये एक तरीके से मान लीजिए बनाना हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मान लीजिए कि इस समय हमें ग्राफ पेपर है हमारे पास, और इसमें से ये चीज़ें हमारी माइंड में रहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, और थर्ड में दोनों माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस बाद में प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस बाद में माइनस। तो 3, -1, तो ये x हो जाएगा और ये y। अब x प्लस का है, तो प्लस का है तो पहले x को हम कहाँ जाएंगे, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर 3 है, तो 1 2 3, तो ये 3 के सामने, और इधर से y की वैल्यू -1 है, तो -1 के लिए y डैश एक्सिस पर जाएंगे। ये आपका y डैश एक्सिस है, और y डैश एक्सिस पर सारे साइन कैसे होते हैं, माइनस, y डैश पर सारे साइन प्लस के होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 3 आपने यहाँ लिखा, ठीक है, और y की वैल्यू -1 है, तो 3 को आप यहाँ पर इसके लग करके इस तरीके से, और इधर से आपको -1 के सामने से इस तरीके से मिला दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि भी यहाँ पर जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लीजिए Q, इसको P मान लिया, ऐसे Q मान लिया, किसी को R मानेंगे, किसी को S मानेंगे। इस तरीके से अपनी स्वेच्छा से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो आपका ये जो पॉइंट Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 3, -1, और आप वेरीफाई भी कर रहे हैं। कैसे? पहले साइन किसका है, प्लस का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें पहले साइन प्लस का, बाद में माइनस का, इसलिए ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही फर्स्ट में दोनों साइन प्लस प्लस के हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसे पॉइंट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड में पहले माइनस बाद में प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस के होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हमने ये प्लॉट बनाया, P कितना पोर्शन P और इधर से Q। इसी तरीके से अभी हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहे हैं। अब हमें ऐसे ही चेक करना है, क्वेश्चंस बोला था इन विच एक्सिस और ऑन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स। तो इसमें से ऐसे ही हमें पॉइंट ले लेते हैं -1, 0। देखिए पॉइंट जो लिया है -1, 0। अब -1, 0 है, तो -1, 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक्सिस पर आएगा। कैसे? -1 है, तो -1 को देखते हैं कि -1 आपका देखिए पहले x है, तो x को हम इधर -1 काउंट किया ये, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो y पर y एक्सिस पे हम ना ऊपर जाएंगे ना इधर आएंगे। तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम देते हैं R, और ये इसी पॉइंट पर ऑन द लाइन ही यहीं पर आप रिप्रेजेंट करेंगे 0, -1, 0। यहाँ पर ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। इस तरीके से ग्राफ पेपर पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे मैं कहूँगा
एक्स डैश एक्सिस पर पॉइंट है। इसी प्रकार से 1,2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 1,2। 1,2 रिप्रेजेंट्स करने के लिए आप देखेंगे कि 1 और 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो x की जगह आप देखिए x एक्सिस प्लस का है, इसलिए मैं x एक्सिस पर जाऊंगा। x एक्सिस पर कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ये 1, और y पे कितना है 2 और प्लस का है, इसलिए यहाँ से 2 के सामने पहले x के सामने से जाएंगे, तो x के सामने से ये देखिए 1 के सामने इसे आप इसके लग करके आगे 2 के सामने तक बढ़ा देंगे, तो ये आपका 2 है ये y का, और यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा 1,2, और आप देख भी रहे हैं कि दोनों साइन प्लस के थे, इसलिए यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार -3, -5, -3, -5, अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। आप जान रहे हैं कि दोनों साइन माइनस के हैं, तो समझ जाइए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट ये है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस पर कितना लिखा है -3, तो एक्स एक्सिस पर आएंगे आप -3, वाई एक्सिस भी आपका क्या है ऑर्डिनेट -5, तो इसमें -5 लिखा है, तो यहाँ से -5 आपका ये है, तो इधर से आपको -3 और -5, तो -3 के सामने -3 इधर से -5, इस तरीके से ये पॉइंट मान लीजिएगा S, इसके कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो इसमें से अब हमने देखा कि इस तरीके से हम इनको बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और मुझे आसानी से यही रहती है कि भी किस क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए माइंड में मुझे याद रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस के हैं, सेकंड में पहले माइनस बाद में प्लस है, थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, फोर्थ में पहले प्लस बाद में माइनस। पहले हम एक्स साइन को देखते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है कि जब एग्जाम देने बैठते हैं तो स्टूडेंट्स ये याद भूल जाते हैं, जैसे -2,5 लिखा है तो पहले वो एक्स से 5 को डिनोट कर देते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको देखना है एक्स पहले है तो एक्स को ही आप उस पर शो करें, और y को है तो y प्लस का है तो फिर हम देखें साइन के, तो साइन के अकॉर्डिंग हम इसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। इसमें देखेंगे अब इसमें से जैसे x, 0 है, हमने बताया भी था कि अगर x, 0 है तो इसमें से y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अगर कहा जाए कि 0,5 तो कहाँ रिप्रेजेंट्स होगा, तो x की वैल्यू 0 है, वैसे 0,5, तो 0,5, तो 0,5 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पर तो हम जाएंगे नहीं, x एक्सिस पर तो नहीं रहेंगे हम, ये 0 हो गया, और y पर हम जाएंगे 5, तो ये पॉइंट आपका 5 है, यहाँ पर 0,5 रिप्रेजेंट्स करेगा। लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, क्या करते हैं कि 0,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है, ध्यान से देखना है, अगर x की या y की वैल्यू दोनों में किसी एक की 0 होती है तो हम एक्सिस पर रहेंगे, ना कि क्वाड्रेंट में। तो आपको ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हम इन पॉइंट्स को ग्राफ की विधि से कैसे हल करेंगे। अब मेरे पास ग्राफ है, लेकिन ग्राफ को हमने ये बोर्ड पर ही बताया, एक्सप्लेन करना बताया है, और आपके पास ग्राफ शीट भी होगी, उस ग्राफ शीट पर ही आप इसको बनाएंगे। थैंक यू। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाया, और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर हल करेंगे। थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।